आम का ये फल हमें चीख चीख कर ये मैसेज दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, आए दुनिया वालों, जब तक हम अपनी बुनियाद से जुड़े थे, दिन पे दिन मीठे हो रहे थे, दिन पे दिन बड़े हो रहे थे, दिन पे दिन तरक्की कर रहे थे, दिन पे दिन हमारे अंदर उस पर मिठास आती जा रही थी, हम दिन पर दिन परवान चढ़ते जा रहे थे। लेकिन जब हमने अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म किया, जब हमने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ा, तो हमारा मुकद्दर जमीन की जिल्लत बन गई, हमारा मुकद्दर आसमान की बुलंदी नहीं बनी, क्योंकि हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। जो चीज अपनी बुनियाद से अपना रिलेशन, अपना कॉन्टेक्ट, अपना कनेक्शन, अपना ताल्लुक खत्म करती है, वो जलील होती है, बुलंदी पर नहीं जाती है। आम जब तक अपनी बुनियाद से चिपका था, छोटा सा था, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, खट्टा था, धीरे धीरे उसमें मिठास आती जा रही है, हरा था, धीरे धीरे येलो कलर में बदलता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब उसने अपनी बुनियाद से अपना कनेक्शन खत्म किया, अपना रिश्ता तोड़ा, तो फिर वो जमीन के ऊपर आया, फिर वो जमीन के ऊपर गिरा और जमीन पर घूमने वाले छोटे छोटे बच्चे उस पर झपट पड़े और उसको चीर दिया, आम को फाड़ दिया, आम को, और उसको खा गए, लुकमा बना लिया। जो चीज अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ती है, वो ऐसे ही नोची जाती है और ऐसे ही खाई जाती है, लोगों का लुकमा बन जाती है। मुसलमानों, नौजवानों, तुम्हारी बुनियाद है ईमान। जब तक ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखोगे, तरक्की करोगे, बुलंदी पर जाओगे, और जब ईमान से अपना रिश्ता खत्म करोगे, तो दुनिया तुम्हें अपना लुकमा बना लेगी, दुनिया तुम्हें अपने अंदर समो लेगी, और तुम दुनिया की उंगलियों के इशारों पे चलोगे। तुम्हें डांस कराया जाएगा, तुम्हें नचाया जाएगा, तुम्हें फिराया जाएगा, तुम्हें अपने उंगलियों के इशारों पर चलाया जाएगा। इसलिए तुम्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है, तुमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अगर चाहते हो तरक्की करें, अगर चाहते हो कि बुलंदी पर जाएं, अगर चाहते हो कि हुकूमत मिले, सरदारी मिले, तो तुम्हें ईमान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना होगा, अपनी बुनियाद के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना होगा। मैं इस चीज को बहादुरी नहीं मानता हूं। चंद लड़कों के बीच में एक लड़की जाती है और चेहरा खोली हुई है, लेकिन बस ऊपर से पर्दा डाले हुए है, और लोगों के बीच में जाकर अल्लाह अकबर का नारा लगा देती है। थोड़ी देर के लिए शाबाशी मिल जाएगी, थोड़े देर के लिए जज्बाती मुसलमान जज्बात में बह जाएंगे, और उस लड़की की आवाज में आवाज मिलाकर फिर कलकत्ता में भी एहतिजाज होगा, कर्नाटक में भी एहतिजाज होगा, बंबई में भी एहतिजाज होगा। लेकिन हम इस एहतिजाज को सही नहीं मानते हैं। सही तो हम तब मानते जब एक लड़की हिजाब में गई और उसके हिजाब को उतरवाने की कोशिश की जा रही है, उसके हिजाब को उतरवाया जा रहा है, उसके इस हिजाब के उतरवाने की कैफियत को देखकर हम जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी मुसलमान बहनें और माएं और बेटियां हैं, इनको इतना गुस्सा आ जाना चाहिए कि अब हमारे जिस्म से इन कमबख्तों ने हिजाब उतरवाने का प्लान बनाया है। आज से हम हिजाब जिद में पहनकर जाएंगे, हम अपने घरों से हिजाब की हिफाजत करेंगे। देखें कौन है जो हमसे हमारा हिजाब नोच सके और उठा सके। अगर उस लड़की के हिम्मत और बहादुरी और हौसले को सलाम कहना था, तो इन तमाम औरतों को उस दिन के बाद से हिजाब पहनना शुरू कर देना चाहिए था। अगर ये सारी हिंदुस्तान की औरतें हिजाब पहनना शुरू कर दें, बुर्का ओढ़ना शुरू कर दें, चेहरा छिपाना शुरू कर दें, देख लीजिए डिबेट कितनी जल्दी बंद हो जाएगी, और फिर कोई आदमी हिजाब पर फिर पाबंदी नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि अब मुसलमान एक जख्मी शेर की तरह है। इसकी एक औरत से अगर हिजाब उतरवाया तो ये सारी की सारी औरतें हिजाब पहनने वाली बन जाती हैं। तो इसलिए इसको छेड़ो ही मत, ये होना ये चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि हम एहतिजाज कर रहे हैं, और चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद यह एहतिजाज बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चुनाव के लिए लाया जाता है, और ये बार बार उठेगा, और जब भी चुनाव आएगा इस तरीके के मुद्दे उठेंगे, क्योंकि इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का ध्रुवीकरण किया जाता है। हम
इस साजिश को नहीं समझ पाते हैं। हमारे अंदर ईमान कितना है ये हमें अंदाजा लगाना चाहिए। आपने एक पतंग को देखा होगा, पतंग उड़ती है, क्यों उड़ती है? हमने उस पतंग को उड़ाया, आगे बढ़ी, हमने ढील दी, वो और आगे बढ़ी, हमने और ढील दी, हल्का सा इशारा किया, फिर ढील दी, वो और आगे बढ़ी। हवा उसको बुलंदी पर ले जा रही है। वो पतंग बुलंदी पर क्यों पहुंची? कौन लेके गया? हवा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं दूसरी पतंग आती है और इस पतंग की डोर को काट देती है, इसके धागे को, मांझे को काट देती है। मैं कहता हूं हवा तो वही है जो अभी उस पतंग को ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन जब उस पतंग की डोर कटती है तो फिर हवा उस पतंग को ऊपर लेकर क्यों नहीं जाती? अभी पतंग ऊपर लेकर जा रही थी, लेकिन अभी हवा उस पतंग को ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन जब पतंग की डोर कटती है तो फिर वो हवा उस पतंग को ऊपर नहीं ले जाती है, बल्कि उसको जमीन पर आना पड़ता है। वही पतंग जो अभी ऊपर उड़ रही थी अब डोर से रिश्ता तोड़ती है तो वो हिचकोले खाते हुए, जंपिंग करते हुए, कूला मंडियां खाते हुए वो जमीन पर गिरती है। और जमीन पर भी फिर वही हाल होता है। छिछोरे लड़के, अनपढ़ लड़के मोहल्ले के अंदर जिनको स्कूलों कॉलेजों में जाने की फुर्सत ना हो, ऐसे छिछोरे लड़के उस पतंग के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसकी छीना झपटी करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये पतंग जो आसमान की बुलंदी को छू रही थी, इसलिए क्योंकि वो अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई थी, अपनी डोर से रिश्ता मजबूत की हुई थी, बुलंदी पर जा रही थी। लेकिन जब उसकी डोर को, उसके धागे को काट दिया गया, उसके बुनियाद को तोड़ दिया गया, तो फिर वो पतंग फिर एक बालिश भी ऊपर नहीं जा सकी। फिर वो कुला मंडियां खाते हुए, जंपिंग करते हुए जमीन की ऊपर आती है, जमीन पर आती है और गिरती है और जमीन पर बैठे हुए लड़के उस पतंग को फाड़ देते हैं, लूट लेते हैं। एक पतंग पर 20 लड़के गिर पड़ते हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, और छीना झपटी में उस पतंग के पर खच्चे उड़ जाते हैं। वो पतंग जमीन पर क्यों आई? पतंग का डोर से कटकर जमीन पे गिरना हमें ये मैसेज दे रहा है कि पतंग ने अपनी डोर से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब इसने अपनी बुनियाद से रिश्ता, कनेक्शन खत्म कर लिया है तो अब बुलंदी नहीं मिलेगी, आसमान की ऊंचाई नहीं मिलेगी। अब बुनियाद से रिश्ता खत्म करने के बाद जमीन पर आना पड़ेगा। जिल्लत उसका मस्कन बनेगी, जिल्लत उसका मुकद्दर बनेगी। अब वो बुलंदी नहीं कर सकती, बुलंदी पर नहीं जा सकती है, क्योंकि बुनियाद से उसने अपना रिश्ता तोड़ा है। मुसलमानों, जब तक तुम कुरान से, ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत रखोगे, बुलंदी करोगे, अल्लाह की कसम ऊपर जाओगे, अल्लाह की कसम इज्जत मिलेगी। वो भेड़ों बकरियों को चराने वालों को इज्जत किसने दी है? इसी कुरान ने दी है। वो उमर जो कभी कोई गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते थे, वो उमर जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन भी उड़ाने के लिए निकले थे, उस उमर को 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरां किसने बनाया? उस उमर को इतनी बड़ी जमीन की मिल्कियत किसने अता फरमाई है? इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा हाकिम किसने बनाया है? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किसने की? हजरत उमर ने। हजरत उमर फारूक को हुक्मरां बनाया तो इसी कुरान करीम की दावत ने, इसी कुरान करीम ने, इसी ईमान के रिश्ते ने। उमर की हैसियत ईमान लाने से पहले क्या थी, लेकिन जब उमर ने ईमान से अपना रिश्ता जोड़ा तो तरक्की करते गए। इतनी तरक्की की कि अल्लाह के नबी को भी कहना पड़ा, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते। उमर ने इतनी तरक्की की कि 22 लाख मुरब्बा मील इतनी जमीन पर उन्होंने हुकूमत करके दिखाई, और इतनी शानदार हुकूमत करके दिखाई कि महात्मा गांधी को भी ये कहना पड़ा कि उमर फारूक जैसी हुकूमत अगर आज भारत के अंदर कायम हो जाए तो देश के अंदर से खून खराबा मिट जाए, देश के अंदर से खून खराबा खत्म हो जाए, अमन और शांति पैदा हो जाए। ये हमारे ईमान का हाल है।
छोड़ दी कोई बात